मेरे YouTube चैनल पर मेरे सभी चाहने वालों का बहुत बहुत स्वागत। आज का जो हमारा विषय है वो है पास्ट एडजस्टमेंट। पास्ट एडजस्टमेंट मीन्स अतीत के समायोजन। किस प्रकार से अतीत के समायोजन करते हैं। पार्टनरशिप के अंदर जब हम कोई कार्य करते हैं तो कई बारी हम एग्रीमेंट को इग्नोर कर देते हैं। एग्रीमेंट मतलब एग्रीमेंट का मतलब होता है कोई जो समझौता साझेदारों के बीच में होता है, या हम पार्टनरशिप एक्ट 1932 की बातों को नहीं मानते हैं। वो बातें कौन कौन सी होती है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि साझेदारों के साथ जो किए जाने वाले व्यवहार हैं उसमें पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करना, या कोई भी ऐसा खर्चा जो पर्सनल यूज के लिए निकाला आप उसको बिजनेस का जनरल खर्चा मान लेते हैं। इस प्रकार से कुछ अशुद्धियां हो जाती हैं। इन अशुद्धियों का सुधार करना अनिवार्य होता है। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर, प्रश्न के अंदर आपने पढ़ा था कि रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर हमने सीखी थी कि किस प्रकार से कोई गलती हो जाती है उसका सुधार हम कैसे करते हैं आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट और बिफोर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट। अब ये जो अशुद्धियां हम आपको बताएंगे वो है जी आफ्टर क्लोजिंग ऑफ अकाउंट, कि खातों को बंद करने से बाद अगर आपको किसी अशुद्धि का पता लग जाता है जो आपका लेखांकन करते समय अर्थात प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते समय या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाते समय आपने इग्नोर कर दी, तो इस प्रकार की गलती का सुधार करना होता है। अब वो गलतियां होती क्या है, कौन कौन सी ऐसी गलतियां हैं कि जो आपसे हो जाती हैं परंतु आपको खातों को बंद करने के बाद उन्हें शुद्धि का पता लगता है। तो पहली गलती है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मे बी ओमिटेड और अलाउड एट रॉन्ग रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो देना था उसे आप देने से भूल गए, या आपने जो अलाउड किया था वो रॉन्ग रेट से कर दिया, मतलब गलत दे दिया। दैट मीन्स कि या तो ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। तो इस प्रकार की अशुद्धि यदि व्यावसायिक लेन देन की लेखे पुस्तकों में हो जाती है तो उस अशुद्धि का सुधार कैसे किया जाता है। अशुद्धि का पता होना चाहिए। सबसे पहले आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी अशुद्धि हुई और उसका सुधार कैसे हो सकता है। तो पहले मैं अशुद्धियों के बारे में बताऊंगा कि ये अशुद्धियां हो सकती है, उनका सुधार कैसे हो सकता है वो भी आपको बताया जाएगा। तो मैंने जैसे आपको बताया कि गलती हुई कि आपने पूंजी पर ब्याज देना था परंतु आपने नहीं दिया, भूल गए, या आपने अलाउड किया था जो जितना आपने फिक्स किया था अभी हम 10% देंगे, आपने 10% की बजाय 12% दे दिया, या आपने 10% की बजाय 8% दे दिया। इसका मतलब है कि जो पूंजी पर ब्याज आपने देना था उसे या तो आप देने से भूल गए या आपने गलत रेट से दे दिया, आपने ज्यादा दे दिया या कम दे दिया। तो इस प्रकार की अशुद्धि का सुधार किस प्रकार से किया जाए ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 बात, आपसे गलती क्या हुई कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मे बी ओमिटेड और चार्ज एट रॉन्ग रेट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज करना था, किससे चार्ज करना था, पार्टनर से, तो वो या तो आप चार्ज करने से भूल गए या फिर आपने गलत रेट से चार्ज कर लिया, या ज्यादा कर लिया या कम कर लिया। तो इस प्रकार की अशुद्धि का आपको सुधार करना पड़ता है। वो कैसे करेंगे आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार से सैलरी और कमीशन अर्थात सैलरी भी या कमीशन जो पेबल थी पार्टनर को हैड बीन ओमिटेड, वो आप देने से भूल गए या आपने किसी पार्टनर को ज्यादा दे दी या कम दे दी। तो इस प्रकार की अशुद्धि का भी सुधार करना पड़ता है। इसी प्रकार से प्रॉफिट हैव बीन डिस्ट्रीब्यूट इन रॉन्ग प्रोपोर्शन, मींस कि जो रेशियो आपके पास दिया था उस प्रोपोर्शन के अनुसार में आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया। तो इस प्रकार की अशुद्धि का सुधार कैसे किया जाता है, इसके लिए आपने क्या करना है। तो इस प्रकार की अशुद्धियां 2 प्रकार से हो सकती हैं और इनका पता भी आपको 2 प्रकार से पता लग सकता है, या तो खातों को बंद करने के बाद या खातों को बंद करने से पहले। यदि किसी अशुद्धि का पता आपको खातों को बंद करने से बाद लगता है तो उसका सुधार कैसे किया जाता है। इसके लिए आप समायोजन की प्रविष्टि करते हैं। इसके लिए आप क्या करते हैं, एडजस्टमेंट एंट्री करते हैं, जिसके लिए आप क्या करते हैं। और इससे पहले एडजस्टमेंट एंट्री करने से पहले होता क्या है, इसका इफेक्ट क्या होता है कि ये अगर गलतियां हुई तो इन गलतियों का सुधार तो आपने करना ही करना है, पर इन गलतियों से होता क्या है एक्चुअल में बिजनेस के अंदर, या तो किसी पार्टनर्स को ज्यादा मिल चुका होता है या किसी पार्टनर्स को कम मिला होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, समायोजन की प्रविष्टि करते हैं। जिस पार्टनर ने ज्यादा ले लिया उसकी कैपिटल को डेबिट कर दो, क्योंकि कैपिटल डेबिट करने से बढ़ती है,
और डेबिट करने से कम होती है। इसी प्रकार से जिस पार्टनर्स को कम मिला उसकी कैपिटल को क्रेडिट कर दो। क्रेडिट करने से ये फायदा होगा कि आपको जिसको कम मिला था उसको मिल जाएगा और जिसने ज्यादा ले लिया था उससे ले लिया जाएगा। अर्थात समायोजन की प्रविष्टि करते समय आपने इस बात का ध्यान रखना है कि जिस पार्टनर ने गेन किया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्योंकि जिसने गेन किया उससे लेना है, उसको ज्यादा दे दिया है, उसको फायदा हुआ था, परंतु उसके फायदे को आपने वापस लेना है। तो अगले वर्ष के आरंभ में जैसे ही आपको खातों को बंद करने से बाद पता लगता है, क्योंकि खातों को बंद करने से बाद यदि आप किसी अशुद्धि का पता लगता है तो किसी भी खाते में, क्योंकि अकाउंटिंग का एक रूल है कि कटिंग इज नॉट अलाउड, अकाउंटिंग के अंदर कटिंग अलाउड नहीं है, ओवर राइटिंग अलाउड नहीं है, फ्लूइड अलाउड नहीं है, क्योंकि ये ऑब्जेक्शनेबल है। किसके द्वारा? ऑडिटर के द्वारा। वो ऑडिटर ऑब्जेक्शन करते हैं कि आपने ये कटिंग क्यों करी, इसका मतलब आपने कुछ गड़बड़ कर दिया होगा। तो ये बोलते हैं कि किसी प्रकार की फ्रॉड हो जाती है या मिस्टेक हो जाती है, उसको भी आपको जो है सुधारना पड़ेगा। और उसको सुधारने के लिए आप ये नहीं कि उस खाते में गलतियां करते हैं, गलती का आपको पता लग चुका है, उस गलती का सुधार आपने करना है, उस गलती का सुधार किया जा सकता है, परंतु इस गलती का सुधार जो है वो करना है आपने किसके माध्यम से? कि आपने अगले वर्ष के आरंभ में समायोजन की एंट्री करनी है, जिसके लिए आपने डेबिट करना है किस पार्टनर्स को? जिसने गेन किया, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट करना है। और आपने क्रेडिट करना है, आपने क्रेडिट किसको करना है? जिस पार्टनर ने सैक्रिफाइस किया, क्योंकि सैक्रिफाइस पार्टनर्स को आपको उसका हिस्सा मिल जाएगा और जिसने गेन किया उससे ले लिया जाएगा। इस प्रकार से इसकी समायोजन की प्रविष्टि कर दी जाती है अगले वर्ष के आरंभ में। तो ये बोलते हैं कि इन प्रकार की अशुद्धियों का यदि खातों को बंद करने के बाद आपको पता लगता है तो उस खाते के माध्यम से उस गलती को दूर नहीं किया जाता, बल्कि जनरल एंट्री के माध्यम से उसे दूर किया जाता है। और अगले वर्ष में जैसे पिछले साल की जो गलतियां आपको पता लगी वर्ष के अंत में कि ये गलतियां हुई, अब आपने खाते बंद कर दिए, खातों को बंद करने के बाद आप उन अशुद्धियों का सुधार खातों के माध्यम से कर नहीं सकते हैं, तो आपके पास एक अल्टरनेट है कि आप जनरल एंट्री के माध्यम से सबसे पहले उन गलतियों का सुधार करें, आरंभ में वह प्रविष्टि करें। आरंभ में वह प्रविष्टि करते समय आप एंट्री करेंगे कि जिस पार्टनर ने गेन किया और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया उसको जो है गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डेबिट और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को जिस क्रेडिट किया जाएगा, जिसके द्वारा उस अशुद्धि का सुधार हो जाएगा। मतलब जिसको ज्यादा मिला उससे वो ले लिया जाएगा और जिसको कम मिला उसको वो दे दिया जाएगा। इस प्रकार से एक दूसरे की गलती का उस गलती का सुधार भी हो जाएगा और पार्टनर्स को कंपनसेट भी कर दिया जाएगा, क्योंकि जिस बंदे को पता है कि मेरे को ज्यादा मिल गया उसको देने में कोई एतराज नहीं है, और जिसको कम मिला उसको तो ऑटोमेटिकली देना पड़ेगा, क्योंकि पार्टनरशिप आप सभी जानते हैं रिलेशन होता है पार्टनर्स के बीच में और वो म्यूचुअल कंसेंट और फेथ से चलता है। अगर आप ये सोचेंगे कि भी आपस में लड़के हो चलेगा तो फिर वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि पार्टनरशिप जो है हमेशा आपसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से चलती है। उनके बीच में इतना अच्छा रिलेशन होता है कि वह आपस में जो है एक दूसरे की बात को मानते हैं यदि आपके एग्रीमेंट में लिखा है, ठीक है जी। और यदि एग्रीमेंट में नहीं लिखा तो आप सभी जानते हैं कि पार्टनरशिप एक्ट 1932 सेक्शन 13 के अनुसार जो भी प्रोविजंस दिए गए हैं और देयर आर सम प्रोविजंस, उन सभी प्रोविजंस को आपको मानना ही पड़ता है, ठीक है जी। तो इस प्रकार से ये कहा जाता है। अब इसके लिए हम क्या करते हैं? एडजस्टमेंट टेबल करते हैं। क्या करते हैं? एडजस्टमेंट टेबल बनाते हैं। एडजस्टमेंट टेबल में जितने भी पार्टनरों का नाम लिखा रहता है, तो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल आपके पास पर्टिकुलर है, पहला कॉलम एक है, बी सी डी 4 पार्टनर है और लास्ट कॉलम टोटल का होता है। अब हमने उस अमाउंट को, जिस अमाउंट को हमने डेबिट करना होता है ना, क्रेडिट करना होता है, शुड बी क्रेडिटेड, अमाउंट शुड बी क्रेडिटेड को हम सबसे पहले लिखते हैं, उसमें से लेस करते हैं, लेस ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, जैसे प्रॉफिट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट हो गया, या जो भी एंट्री आपसे गलत हुई है। तो जो खर्चे होते हैं ना, एक्चुअली अगर मैं साधारण शब्द में आपको समझाऊं, खर्चे क्या होते हैं कि आपकी किताब में शायद आपको समझना है, परंतु अगर आप मेरी बात को बड़े ध्यान से सुनेंगे, आप बड़ा इजीली सुनेंगे, तो मैंने आपको बताया कि जितने भी खर्चे होते हैं यदि वो आपने करने थे परंतु आपने नहीं किए, आपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया परंतु आपने एग्रीमेंट को नहीं माना, तो इसका मतलब है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी, पार्टनर कमीशन और जो प्रॉफिट शेयर है वो क्रेडिट होता है पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट में। क्योंकि आप सभी जानते हैं, अगर आप इसकी जनरल एंट्री देखें तो इसकी एंट्री आप करते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इसी प्रकार से पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इसी प्रकार से पार्टनर कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। इसी प्रकार से प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अर्थात कैपिटल को क्रेडिट करना था, आपने नहीं किया। तो मैंने आपको बताया एडजस्टमेंट टेबल में जो चीज आपने करनी थी और आपने नहीं की,
तो आपने सबसे पहले वो करनी है। अर्थात जैसे कि भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% देना था, परंतु आपने उसको क्रेडिट नहीं किया तो शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ऐसे लिखना है आपने। मतलब जैसे पार्टनर सैलरी और कमीशन देनी थी तो आप लिखेंगे पार्टनर सैलरी और कमीशन शुड हैव बीन क्रेडिटेड, मतलब ये क्रेडिट करना था आपने नहीं किया, आप भूल गए, आपने गलत रेट से कर दिया, तो ये करना था तो आपने नहीं किया, तो इसका मतलब है आप सबसे पहले वो लाइन लिखेंगे। इसको याद करने का तरीका बता रहा हूं मैं आपको। याद करने का तरीका मतलब ये है कि थ्योरेटिकल पोर्शन में जितनी आप अंडरस्टैंडिंग लेवल को बढ़ाएंगे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन करने में उतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि कुछ एक बातें ऐसी होती हैं, मैंने आपको बताया कि बड़े बड़े चैनलों पर तो बहुत बड़ी बड़ी बातें करने वाले भी आपको मिलेंगे जो आपको बड़ा टिपिकल स्टाइल में भी बताएंगे, आपको समझ नहीं आएगा। मैं आपको बड़े इजी में मैं बता रहा हूं कि आपने कोई भी खर्चा जो आपसे भूल गया, जिसको करने से आप भूल गए, उसके लिए आपने सबसे पहले क्या करना है कि जो चीज आप भूल गए वो आपने लिखना है। मैंने जैसे आपको बताया कि आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए तो आपने लिखा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना रेट था एट द रेट ऑफ 10% शुड हैव बीन क्रेडिटेड, कि ये क्रेडिट करना था आपने नहीं किया, कर दो भाई। पार्टनर सैलरी और कमीशन आपने देनी थी आपने नहीं दी तो आप लिख दो पार्टनर सैलरी एंड कमीशन शुड हैव बीन क्रेडिटेड, ठीक है जी। तो ये जो चीज आपने नहीं की वो आपने पहले करनी है, इसमें करने का तरीका। और आपने नहीं किया ना, बल्कि आपने क्या किया हुआ, उस प्रॉफिट को ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ। क्या कर दिया हुआ आपने, उस प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया हुआ, क्योंकि खर्चों से आपका प्रॉफिट बढ़ता है, जितने भी खर्चे होते हैं उनसे आपका प्रॉफिट कम होता है। खर्चों से पार्टनर सैलरी कमीशन और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से आपका प्रॉफिट जो है अगर आपने नहीं दिए तो प्रॉफिट बड़ा हो रहेगा, है ना जी। इसका मतलब बड़ा होगा मतलब ये मैंने समझाया आपको। यदि क्या होना चाहिए था, कम होना चाहिए था, वो कम नहीं हुआ, बल्कि आपने उस प्रॉफिट को जो है ना कम ना करने की बजाय पहले ऑलरेडी बांट दिया। तो दूसरी लाइन जो होगी ना आपकी वो होगी प्रॉफिट एज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड। तो वो खर्चे जो आपने करने थे पहले आपने वो दिखाया, अगर अलग अलग सारे लिख दिए इकट्ठे, है ना। और फिर उसके बाद जो है जैसे मान लो आप बोलते भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं थी बल्कि पार्टनर सैलरी और कमीशन में भी गलती थी, तो मैं बोला कि आपने पहले लिखना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल शुड हैव बीन क्रेडिटेड, पार्टनर सैलरी शुड हैव बीन क्रेडिटेड, पार्टनर कमीशन शुड हैव बीन क्रेडिटेड, सबको जोड़ दिया, उसका टोटल कर दिया, और वो ना दिया ना आपने, उतने से आपका प्रॉफिट बढ़ गया होगा, इसलिए उस प्रॉफिट को आपने ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया होगा। प्रॉफिट एज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड, और उस रेशो में किया होगा जिस रेशो में भी दिया होगा। और नेट इफेक्ट क्या आता है वो आपको देखेंगे। नेट इफेक्ट जो आएगा अगर माइनस में आता है तो इसका मतलब उस बंदे ने गेन कर दिया, क्योंकि भाई उसको तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो इतना मिलना था और प्रॉफिट उसको ज्यादा मिल गया। तो अगर आप मान लो यहाँ 10,000 है, एक को मिलना था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और आपने उसको प्रॉफिट 12,000 दे दिया, इसका मतलब क्या, माइनस का 2,000, इसका मतलब क्या, माइनस का 2,000। तो इसका मतलब इस बंदे ने 2,000 ज्यादा ले लिया भाई। अब इससे ज्यादा लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, इससे लेना, वापस लेना, तो इसी कैपिटल को डेबिट कर दिया जाएगा। और क्रेडिट किसी कैपिटल को किया जाएगा जिसको नुकसान हुआ, जिसको नुकसान हुआ होगा। जैसे मान लो दो ही पार्टनर है ना जी, कि मान लो फॉर एग्जांपल अब इसको कितना मिलना था, इसको मिलना था 14,000 इंटरेस्ट कैपिटल मिला, और इसको ये कितना मिला 12,000, प्रॉफिट कितना मिला इसको 12,000। इसका मतलब क्या हुआ, इसको तो जो है वो नुकसान हुआ, क्योंकि कैपिटल में इंटरेस्ट इसको मिला था 14,000 और हमने इसको प्रॉफिट 12,000 देके सेटिस्फाई कर दिया। कल पता लगा ये गलती होगी थी, हमने इंटरेस्ट कैपिटल तो दिया नहीं, तो क्या होगा कि 2,000 रुपए जो इसको नहीं दिए थे ना, अब देखो यहाँ प्लस में है ना, तो जो प्लस में है उसको क्रेडिट करना, जो माइनस में है उसको डेबिट करना। डेबिट किसको करना, ये डेबिट और क्रेडिट करने का भी आप अपना भी सीख लेंगे। वो कैसे सीखेंगे, वो बड़ा इजी काम। इजी काम क्या है कि जिस बंदे का क्रेडिट आया उसको आपने क्रेडिट किया, जिसका प्लस में आया, जिसका डेबिट आया उसको आपने माइनस में किया। और इस प्रकार से जो है आप जो है क्या करते हैं कि किस प्रकार से इसका सम आप करेंगे, जिसकी प्रैक्टिकल पोर्शन से आपको जो है वो थोड़ा क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से इसके सम को जो है वो किया जाएगा और किस प्रकार से जो है इसको दिखाया जाएगा। तो हम अब क्वेश्चन नंबर जो आपका एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन करते हैं, जिससे आपको और अधिक क्लियर हो जाएगा कि किस प्रकार से जो है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को जो है वो आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के क्वेश्चन को जो आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, तो एक प्रैक्टिकल करते हैं जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में ABCD आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट इक्वली, देयर कैपिटल इज ₹30,000, ए की 30,000 है, बी 50,000, सी ₹80,000, डी ₹1 lakh। आफ्टर द अकाउंट फॉर द ईयर हैव बीन प्रिपेयर्ड, इट वाज discovered that interest at 10% per annum as provided in the partnership deed has not been credited to partners capital account before distribution of profit
instead of altering the signed balance sheet, it was decided to make an adjustment entry at the beginning of new year by crediting or debiting accounts. Give the necessary journal entry. आप लोगों को बताया, इस क्वेश्चन के अंदर आपको क्लियर हो जाएगा कि ए बी और सी, ए बी सी डी 4 पार्टनर हैं, वह प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। एग्रीमेंट में लिखा था कि इन सब बंदों को जो है वो 10% इंटरेस्ट देना। बैलेंस शीट बन गई, ऑडिटर के साइन हो गए, वेरीफाई हो गई। अकाउंट को क्लोज करने के बाद ये पता लगा कि ए बी सी और डी को 10% आपने इंटरेस्ट देना था, आपने नहीं दिया, आपसे गलती हुई, गलती का सुधार करना अनिवार्य है। अकाउंटिंग ये बोलती है कि यदि अगर आप किसी खातों में गलती रखेंगे तो जितने भी प्रयोगकर्ता होते हैं, जनता जनार्दन, चाहे वो पब्लिक है, चाहे ओनर है, चाहे मैनेजमेंट है, चाहे इन्वेस्टर है, चाहे क्रेडिटर्स है, और चाहे कस्टमर है, चाहे गवर्नमेंट है, यदि आपने अपने खातों में किसी प्रकार की गलती रखी तो वह खाते जो है वो फ्रॉड माने जाएंगे। परंतु क्योंकि आपको गलती का पता लग जाता है, उस गलती का आप सुधार करते हैं, और उस गलती का सुधार जो है वर्ष के आरंभ में आप कर देते हैं। तो मैंने क्वेश्चन के अनुसार आपको बताया कि ए बी सी डी 4 पार्टनर थे, उन्हें जो है प्रॉफिट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था। उन्हें आपने इंटरेस्ट और कैपिटल देना है। देना कितना है? 10% पर एनम। ए की कैपिटल 30,000 है, बी की कैपिटल 50,000 है, सी की कैपिटल 80,000 है और डी की कैपिटल 1 लाख है। इन सब का 10% निकाला। तो हमने सबसे पहले आपको बताया था कि ऐसा कोई खर्चा जो आपने करना था नहीं किया, भूल गए आप करने से, तो आपने सबसे पहले उस खर्चे को लेना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 10% शुड हैव बीन क्रेडिटेड। कितना? 30,000 का 10% 3,000, 50,000 का 10% 5,000, 8,000 का 10%, 80,000 का 10% 8,000, 1 लाख का 10% 10,000। इस सबको जोड़ते गए टोटल आ जाएगा 3 + 5 + 8 + 10 26,000। आपने ये देना था, नहीं दिया आपने, बल्कि आपने क्या किया? प्रॉफिट को एज ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूट कर दिया इन इक्वल रेशियो। एज पर डीड आपने वो तो मान ली बात कि इक्वल डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, परंतु ये नहीं दिया। इसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो ये आएगा जी 6,500, इसको भी 6,500, इसको भी 6,500 और इसको भी 6,500 और टोटल हो गया 26,000। फिर आप निकालेंगे नेट इफेक्ट, ए माइनस बी नेट इफेक्ट निकालेंगे आपने देखा कि ए को जो है वो नुकसान हुआ 3500 रुपए का, बी को भी जो है वो नुकसान हुआ 1,500 रुपए का, सी को भी जो है वो फायदा हुआ 1,500 रुपए का, डी को जो है वो फायदा हुआ 3,500 रुपए का, और ये 26 में से 26 गया तो आपका आया नील। जिसको नुकसान हुआ, जिसको नुकसान हुआ, आप लोग जानते हैं कि ए को जो है वो नुकसान नहीं हुआ बल्कि फायदा हुआ। क्या फायदा हुआ? ए का कितना फायदा हुआ? 3,500 रुपए का। इसको मिलना था, क्या मिलना था? क्या मिलना था? 3,000 रुपए जो है वो इंटरेस्ट कैपिटल मिलना था प्रॉफिट के रूप में, इसको बल्ले बल्ले होगी 6500 मिल गया। इसका मतलब इसका फायदा हुआ। जिसका फायदा हुआ, जिसका, इसको डेबिट कर दो, गेनिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी को भी डेबिट कर दो, सी का नुकसान हुआ था क्रेडिट कर दो, डी का भी नुकसान हुआ था 3,500 रुपए का। तो आपने क्या करना है? इसकी एंट्री करनी है। जब आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे, अब आप इसकी जनरल एंट्री करेंगे, मैंने आपको बताया अगले वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनरल एंट्री कर दी जाएगी। जब आप जनरल एंट्री करेंगे तब आप एंट्री करेंगे, क्या एंट्री करेंगे जी? आप करेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल और टू डी इज कैपिटल। तो इसके लिए एंट्री करेंगे ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जिसका नेगेटिव बैलेंस है उसको डेबिट कर दो, टू
टू सी इज कैपिटल अकाउंट और टू डी इज कैपिटल अकाउंट। ए की कैपिटल 3500 रुपए से 3500, इसकी भी 1500 से, डी की कैपिटल को, सी की कैपिटल को 1500 और डी की कैपिटल को 3500। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिशन एज पर एग्रीमेंट नाउ रेक्टिफाइड। यहां नरेशन लिखेंगे कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो है आपने नहीं दिया था उसको आपने अब रेक्टिफाई कर लिया। बीइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ओमिटेड एज पर एग्रीमेंट नाउ रेक्टिफाइड। तो इस प्रकार से आपने इस गलती का सुधार कर दिया। तो इस प्रकार की गलती जो आप करते हैं उस गलती का सुधार जो किस प्रकार से किया जाता है वो आपने देखा कि आपके पास जो है आपने इंटरेस्ट कैपिटल देना था, आपने नहीं दिया बल्कि प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट कर लिया। तो किस प्रकार से इसकी एंट्री करते हैं वो आपने देखा। तो ये था जी आपका क्वेश्चन नंबर 27। इस प्रकार से जो हमारा आज का जो है वीडियो, आज का जो क्लास है वो यहीं पर समाप्त होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड प्रेस बेल आइकन फॉर नेक्स्ट नोटिफिकेशन।